जय गुरु जी। ये है मेरी अपनी रेसिपी, वो जगह जहाँ शेयर मार्केट सिर्फ नंबर्स नहीं, एक सोच है, एक जिंदगी है। आज 30 जुलाई है और बाजार ने जो बोला वो मैं आपको अपने अंदाज में बताती हूँ। सेंसेक्स 450 अंकों की बढ़त के साथ यानी 81,337 पर, निफ्टी 140 पॉइंट्स बढ़कर 24,821 पर बंद। लेकिन बैंक निफ्टी में हल्की गिरावट 58 पॉइंट्स। अब गुरु ज्ञान क्या कहता है? जब बैंक पीछे हटते हैं और बाकी सेक्टर भागते हैं, समझो कि बाजार अंदर से उलझा हुआ है। आज कौन कौन से शेयर चमके? एक्सिस बैंक, एल&टी, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स। और पीटे कौन कौन से? टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसी बैंक। अब एक सवाल आप लोगों से, अगर आप सभी 10,000 रुपये लगाते, क्या थर्मेक्स, बीएल या एनएसडीएल आईपीओ चुनते? कमेंट में जरूर बताना और सबसे सही जवाब मैं आपका पिन करूंगी। बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह भरोसे का इम्तिहान है। आज जिसने भी धैर्य दिखाया वही कल रिटर्न्स पाएगा। और ये शेयर कोई सलाह नहीं है मेरी अपनी रेसिपी के, मैं भी आपकी तरह एक सीखने वाली हूँ। अपना पैसा सोच समझकर, दिल नहीं दिमाग से लगाइए, क्योंकि दिल का कुछ पता नहीं कब टूट जाए और कब धोखा दे जाए। दिखने में बाजार में तेजी है, लेकिन असल में बाजार अभी सावधानी के मोड़ में है, क्योंकि अमेरिका की फेड नीति, भारत का मुद्रास्फीति डेटा और एनएसडीएल जैसे बड़े आईपीओ बाजार को दिशा दे रहे हैं। याद रखिए, बाजार में पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं है जितना पैसा बचाना। मेरी अपनी रेसिपी 1 एक ऐसा चैनल है जहां हर दिन एक नई सीख, नया नजरिया और शेयर मार्केट की सच्ची कहानी मिलती है। यह सिर्फ एक शेयर मार्केट अपडेट नहीं है, ये उस सोच की आवाज़ है जो हर ट्रेडर और हर निवेशक के दिल में चल रही होती है। यानी डर, लालच, भरोसा और अफसोस के बीच रोज जूझती हुई। आज 30 जुलाई को सेंसेक्स फिर ऊपर भागा, निफ्टी भी उछला, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बाजार ऊपर गया या नीचे। सवाल ये है कि आपका मन क्या कह रहा है। और जब सेंसेक्स और निफ्टी तेज होते हैं लेकिन बैंक निफ्टी पीछे रह जाए, तो इसका सीधा सा संकेत ये है कि आने वाला तूफान अभी रुक नहीं गया है। बाजार अभी भी एक झूले में है और झूला जितना ऊपर जाएगा उतनी ही जोर से नीचे भी आएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये समझिए, जब पेंट्स और इंफ्रा कंपनियां बढ़े और बैंक और ऑटो गिरे, तो इसका मनोवैज्ञानिक मतलब है, यानी साइकोलॉजिक फैक्ट। लोगों की उम्मीद तो है पर भरोसा नहीं। तो अब बात करते हैं शेयर बाजार के अंदर छुपी इंसान की साइकोलॉजी की। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। सच्चाई ये है कि बाजार सिर्फ नंबर्स नहीं है, बाजार जो है हर रोज़ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। ये बाजार ही नहीं, जिंदगी में भी धैर्य की परीक्षा होती है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी शेयर में पैसा लगाते हैं, आप शेयर खरीदते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, और जब आप बेच देते हैं वही शेयर ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाजार आपकी भावनाओं के खिलाफ चलता है और उन लोगों को रिवार्ड करता है जो इमोशन नहीं, स्ट्रेटजी से खेलते हैं। इसका एक साइकोलॉजी फैक्ट है, लॉस से दर्द और प्रॉफिट की खुशी से 3 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए लोग नुकसान रोकने के लिए गलत फैसले जल्दी ले लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि हर चमकता शेयर सोना नहीं होता। जिनमें आज सब निवेश कर रहे हैं, कल वही सबसे ज़्यादा गिर सकते हैं। इसलिए मेरी अपनी रेसिपी यही कहती है कि ट्रेंड देखो लेकिन ब्लाइंड मत बनो। यह वीडियो बाजार की खबरों से ज़्यादा आपकी सोच को आवाज़ देने के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये सच्ची लगी हो, सीख मिली हो कोई भी,
तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, मेरी अपनी रेसिपी सिर्फ एक अनुभव है जो सच्चाई को अपनी आवाज़ में बयां करता है। निवेश से पहले सोचे, समझे और भरोसे के साथ चले। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी अपनी रेसिपी की यात्रा में साथ चले और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई सीख के साथ, नए भरोसे के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। चलिए अब थोड़ी बातें करें खुद की सोच की, क्योंकि शेयर मार्केट से पहले अपना माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी कहती है कि ज़्यादा सोचने से आत्मविश्वास कम होता है और एक्शन की जगह डर बैठ जाता है। तो शेयर मार्केट हो या ज़िंदगी, फैसला जब तक तुम नहीं लोगे कोई और तुम्हारे पैसे से खेल जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में मत दीजिए। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 2, फोमो यानी डर छूट जाने का। जब मार्केट भागता है तो बहुत से लोग डर के मारे कूद जाते हैं। इसे साइकोलॉजी में फोमो कहा जाता है। लेकिन समझदार वही होता है जो भीड़ की आवाज़ से नहीं, अपने होश से चलता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि काश उस दिन पैसा लगाता तो आज मल्टी बैगर होता? एक बात का ध्यान रखिए, ये काश हमारी लोगों की ज़िंदगी में बहुत आता है। काश अगर हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसी प्लानिंग करते, ऐसा बिजनेस करते, काश ऐसा होता। लेकिन काश कभी किसी की लाइफ में आता नहीं है। अगर हाँ तो कमेंट में फोमो लिखो। हम सब सीख रहे हैं, जैसे आप ऐसे ही मैं भी सीख रही हूँ। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 3, साइकोलॉजी कहती है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचने वाला ही लॉन्ग टर्म सक्सेस पाता है। शेयर मार्केट का असली रिटर्न पेशेंस से आता है, प्रेडिक्शन से आता है। गुरु नोट, गुरु ज्ञान, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बातें अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, शेयर मार्केट में सफलता चाहते हैं, तो गुरु ज्ञान है मार्केट हर दिन बोलता है, लेकिन जो रोज रिएक्ट नहीं करता वही जीतता है। ऐसे ही लाइफ में कोई लोग आपको डेली कुछ कुछ बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं रिश्ते में, लेकिन अगर आपने उसकी बात का जवाब दे दिया तो सोचो कि वो जीत गया। इसलिए जो रिएक्ट नहीं करता वही जीतता है। खामोशी। अब अपनी स्ट्रेटजी सबको मत बताओ। ये चाणक्य भी कहते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी कभी किसी को मत बताइए। लोगों की नज़र तुम्हारे प्रॉफिट पर नहीं, तुम्हारी गलतियों पर होती है। बहुत जल्दी तुम्हारी गलतियां गिनगिनाते हैं। तो आपका माइंडसेट कैसा है? आप धैर्य में विश्वास रखते हैं या तेज कमाई की तलाश में हैं? कमेंट में सिर्फ एक शब्द में बताइए, पेशेंस या प्रॉफिट। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरु जी।